बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़ व ईमान में रखे, आमीन। जी आज हम बना रहे हैं दम आलू गोभी, जैसी कि गांव में बनाई जाती है। तो रेसिपी शुरू करने से पहले जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं काइंडली वो सब्सक्राइब करें, साथ में बेल के बटन को ज़रूर दबाएँ ताकि मेरी हर नई वीडियो सबसे पहले वो देख सकें। तो जी शुरू करते हैं। जी तो दम आलू गोभी मैं बना रही हूँ मट्टी की हंडिया में, ठीक है। तो आप किसी भी बर्तन में इसको बना सकते हैं। तो मैंने इसमें आधा कप कुकिंग ऑयल डाल दिया है गर्म होने के लिए। तो इसमें हम डाल देंगे 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा, ज़ीरे को चंद सेकंड भूनने के बाद अब हम इसमें डाल देंगे एक बड़े साइज़ की मैंने प्याज ली थी, उसको स्लाइसिस में काट लिया है, वो डालेंगे इसमें। और प्याज को हमने उस वक्त तक फ्राई करना है जब तक प्याज थोड़ी नरम ना पड़ जाए, हमने इसको कलर नहीं देना। जी तो प्याज देख सकते हैं आप हल्का पिंक सा हो गया है, नरम पड़ गया है। तो अब हम इसमें डाल देंगे 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक कुटा हुआ, ठीक है। इसमें आपने फ्रेश लहसुन अदरक बनाना है। और ये है 4 मीडियम साइज़ की हरी मिर्चें, वो भी मैं इसके साथ ही डाल दूँगी। आप साथ साथ देखते जाइएगा, मैं इसमें बिल्कुल पानी का इस्तेमाल नहीं करूँगी और दम पे ही इसको बनाऊँगी। लहसुन अदरक की भी मैंने अच्छे से भुनाई कर ली है। और अब मैं इसमें डाल दूँगी 2 मीडियम साइज़ के टमाटर रफली काट लिए हुए हैं। आँच में अब बिल्कुल स्लो कर दूँगी। अब मैं इसमें डालूँगी कुछ पाउडर मसाले, 1 टीस्पून भर के धनिया पाउडर, हाफ़ टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर और 1 टीस्पून नमक। तो नमक मिर्च का इस्तेमाल अब अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आँच इस टाइम मैंने बहुत स्लो की हुई है। तो अब हम इसको डाल देंगे 5 मिनट तक के लिए ताकि टमाटर सॉफ्ट हो जाएं और उसी में ही नमक मिर्च भुनी जाएगी, पानी डालने की ज़रूरत नहीं। माशाल्लाह से टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। अब आँच मैं स्लो से थोड़ी सी तेज़ कर दूंगी। अगर इसमें टमाटरों का पानी है तो उसको खुश्क कर लें। जी तो मसाले की मैंने अच्छे से बुनाई कर ली है। तो अब हम इसमें डाल देंगे, ये मैंने आधा किलो आलू लिए थे वो, और इसकी 1 मिनट तक बुनाई कर लें तेज़ आंच पे। और आलू मैंने नमक वाले पानी में आधा घंटा पहले भिगो के रखे हुए थे और दोबारा से उसको वॉश करके मैंने इसमें डाला है, ठीक है। 1 मिनट आलूओं को भूनने के बाद अब हम इसमें डाल देंगे गोभी। जी तो आप देख सकते हैं कि गोभी जो है मैंने बड़े बड़े फूल नहीं काटे, ठीक है, छोटे काटे हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर लें। तेज़ आंच पे आपने करना है ताकि गोभी जो है एक दफ़ा अच्छे से सारी गर्म हो जाए, ठीक है। और यहाँ मैं बता दूँ, मैंने आपको 1 किलो गोभी कहा है ना, ये कटी हुई 1 किलो गोभी है। तकरीबन 1.5 किलो का मैंने एक फूल लिया था बड़े वाला, उसके सारे डंठल वगैरह उतार के जो बाकी की गोभी थी ना वो ये है। जी तो अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया गोभी को। तो अब हम आँच को स्लो कर देंगे और ढक्कन दे देंगे 10 मिनट के लिए, ठीक है। 10 मिनट के बाद हम चेक करेंगे, फिर बाकी का टाइम डिसाइड होगा कि कितना हमने देना है। जी तो 10 मिनट हो गए हैं गोभी को पकते हुए। अब हम इसकी कंडीशन देखते हैं। अभी गोभी कच्ची है, अभी बनेगी मसन और पकेगी। तो मैं आपको इसलिए दिखाना चाह रही थी कि देखें गोभी ने पानी छोड़ा हुआ है, ठीक है। इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं होती। तो अब हम मज़ीद 10 मिनट तक इसको पकाएंगे। 15 मिनट भी लग सकते हैं और 10 मिनट भी लग सकते हैं, ठीक है। इसी तरह स्लो आंच पे हम इसको मज़ीद पकाएंगे। जी तो तकरीबन 15 मिनट हो गए इसको पकते हुए। तो अब हम चेक कर लेते हैं इसको। जी तो आलू हम देख लेते हैं, माशाल्लाह से आलू देखें कितने अच्छे से मैश हो गए हैं। गोभी तो ऑलरेडी गल चुकी है। अब आपने इसमें पानी देख लेना, अगर पानी मौजूद हुआ तो आँच तेज़ करके इसका पानी खुश्क कर लेना। इसमें मैंने कह लें कि हल्का सा भी पानी नहीं डाला। तो अब हम इसमें कुछ डालेंगे और चीज़ें।
तो इसमें मैं डाल दूँगी ये हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर है, काली मिर्च, और हाफ़ टी स्पून गरम मसाला। ठीक है, और इसके अलावा हम डालेंगे इसमें 4 अदद साबुत हरी मिर्चें हैं, दरमियान में मैंने कट लगा लिया हुआ है, और 1 टेबलस्पून कटा हुआ अदरक, और साथ ही मैं डाल दूँगी इसमें धनिया खूब सारा, और इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें। माशाल्लाह से दम आलू गोभी बनकर तैयार है। तो हम इसे निकालते हैं डिश में और फाइनल लुक आपको दिखाते हैं इसकी। जी तो माशाल्लाह से आलू गोभी को मैंने डिश में निकाल लिया है। ये बहुत ही मज़ेदार बनती है, तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप इसे पराठे के साथ, घर की बनी हुई सादी रोटी के साथ खाइएगा, और चावलों के साथ भी आप इसको ले सकते हैं। तो रेसिपी पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक, फैमिली मेम्बर, फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।